सवाल ये है, क्या हम खामोश रहेंगे? क्या हम अपने आने वाली नस्लों के लिए ये मीरास सलामत छोड़ पाएंगे कि हमारे दीनी इदारे, हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद महफूज रहेंगे? अगर आज हम खामोश रहे तो क्या कल बोलने के लिए कुछ बाकी भी बचेगा? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो बज़ाहिर कानूनी ज़ुबान में लिपटा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये हमारी दीनी, तालीमी और समाजी बुनियादों को हिला देने वाला एक संगीन ख़तरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ़ तरमीमी कानून की, जिसके ज़रिए न सिर्फ हमारे दीनी वरसे पर ज़र्ब लगाई जा रही है, बल्कि उस अमानत को भी कमज़ोर किया जा रहा है जो हमारे आबा व अजदाद ने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ की थी। ये कानून सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि वक्फ जैसी मुक़द्दस अमानत को इंतज़ामी शिकंजों में जकड़ने की एक खामोश कोशिश है। वही वक्फ जिसके ज़रिए सदियों से मदारिस, मसाजिद, यतीम खाने और अस्पताल कायम हैं। वही वक्फ जो अल्लाह की रज़ा के लिए उम्मत के नेक दिल अफराद ने अपनी ज़मीनों, जायदादों और वसाइल के ज़रिए ज़िंदा रखा। लेकिन आज इस वक्फ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नए क़वानीन की आड़ में वक्फ इमलाक पर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है, खुद मुख्तार बोर्ड्स को कमज़ोर किया जा रहा है और इंतज़ामी इदारे उन फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं जो शरई उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। सवाल ये है, क्या हम खामोश रहेंगे? क्या हम अपने आने वाली नस्लों के लिए ये मीरास सलामत छोड़ पाएंगे कि हमारे दीनी इदारे, हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद महफूज रहेंगे? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए 28 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक के सरजमीन औरंगाबाद के आम खास मैदान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, ये एक अवामी बेदारी तहरीक है, एक इज्तिमाई आवाज़ है और एक मुअत्तिर कदम है उस कानून के ख़िलाफ़ जो हमारी शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अपनी मौजूदगी, अपनी आवाज़ और अपने शुऊर के साथ उस अमानत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तहरीक की दावत चलाएं। जाने से पहले ये सवाल याद रखिएगा, अगर आज हम खामोश रहे तो क्या कल बोलने के लिए कुछ बाकी भी बचेगा?